and then I'll try to show you one by one video and we will discuss. Sir, please. धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। हमेशा हमको खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। और अभी देखिए 5 साल हो गया है, 4 साल, 1 साल से ज़्यादा कोई भी पैंडेमिक का पहले चर्चा नहीं होता था, चाहे WHO हो चाहे कोई CDC हो। उनका कहना था, मैं तो हमेशा पब्लिक हेल्थ में रहा हूँ, और एक समय WHO और CDC हमारे एक प्रकार से गीता होते थे, और वो सही में बहुत निष्पक्ष और वैज्ञानिक सोर्स होता था। पिछले 20-30 साल से उसको वो चीज़ नहीं है। अभी अभी सब वो हाईजैक हो गया है, जैसे आपका प्लेन हाईजैक हो जाता है, पायलट का ऊपर कुछ नहीं रहता है, हाईजैकर पायलट के इसमें बंदूक लगा के जहाँ पे प्लेन ले जाना है वहीं ले जाता है। तो अभी जो WHO CDC है, ये सब हाईजैक हो गए हैं। और इनमें क्या हाईजैकर कौन है? नंबर 1 हाईजैकर इज टेड्रोस, नंबर 2 गेट्स है। ये दोनों तरफ से बंदूक की जगह पैसे का थैली भी होता है। तो ये हाईजैक हो गया है। और तब से ये, जब हाईजैक नहीं हुआ था, इनका जो मैनुअल है, पैंडेमिक मैनुअल है, उसमें साफ लिखा था कि 1 साल बाद जो भी पैंडेमिक का असलियत सब का निरीक्षण होना चाहिए, उसमें जांच होना चाहिए, और उसका एक डॉक्यूमेंट बनता था कि क्या क्या पैंडेमिक में ठीक हुआ, क्या क्या ठीक नहीं हुआ। अब ये पहली बार देख रहा हूँ कि मैं एक पैंडेमिक चले ही चल रहा है, चले ही चल रहा है, पर 5 साल हो गया है। अभी हम मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन हो गया है। वो कोई निकलता है ना, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, सही क्या राहुल गांधी का पद यात्रा जैसे हो गया कि खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी पैंडेमिक होता नहीं था। पैंडेमिक अभी, और इनके जो इंटरवेंशन है, ये पैंडेमिक तो टेस्ट मैच जैसे खींच रहे हैं। 5 दिन हो गया है, 5 साल हो गए, और इनके इंटरवेंशन है T20 जैसे है, कि आज कोई इंटरवेंशन निकाला, उसको कोई टेस्ट किया, कुछ नहीं किया। T20 में 20 ओवर में लिमिटेड ओवर क्रिकेट जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको थोप दिया। और पैंडेमिक चले जा रहा है 5 साल, कभी कभी शॉर्ट कोविड, कभी लॉन्ग कोविड, कभी परमानेंट कोविड। तो ये पहली बार, ये ऐसा कहाँ शुरू कहाँ खत्म हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये एक तमाशा हो गया है, और भयभीत हो गए लोग, पैनिक कर गए। और अभी ये खींच रहे हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगला महामारी कैसे ले आए, अगला महामारी। कभी बर्ड फ्लू का खतरा, कभी H1, क्या H5N1, और कभी अलग अलग HMPV कभी ले आए, है ना। ये जैसे क्या है कि ये कोई नाम दे दिया, कोई वायरस तो हजारों है, हमको ढूंढो तो मिलेंगे। तो ये एक तमाशा चल रहा है। और अभी पहला वाले का यहाँ तक शुरू भी नहीं किया है कि ओरिजिन कैसे हुआ वायरस का, आज तक नहीं पता है। देखिए, एनिमल ओरिजिन बोलते हैं, शुरू से वो एनिमल ओरिजिन बोलते हैं कि वहाँ पे वेट मार्केट था, वहाँ पे जानवर काटते थे, और बैट वगैरह है। बैट 500 किलोमीटर दूर है वहाँ वहाँ से, वुहान से। हाँ, उधर से पता नहीं कैसे आ गया। और अगर आज तक आज तक उन्होंने, जितना वुहान है, वेट मार्केट है, वहाँ पे जानवरों का स्टडी किया, वायरस नहीं निकला। उसके 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर रेडियस में जितने जानवर हैं, उनमें सीरो सर्वे किया, उनमें वायरस ढूंढने की कोशिश किया, आज तक एक भी जानवर में वायरस नहीं मिला है। देखिए, अगर होता है, कॉमन सेंस है कि जानवरों से जंप कब करेगा इंसान में, वायरस का। अच्छा, जानवर में कंफर्टेबल है, क्यों? जानवर में बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, जानवर में बहुत वायरस होगा, तब जाके ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, एनिमल टू ह्यूमन। अभी क्या है कि ये अभी कहीं नहीं दिख रहा है, चारों तरफ वैक्यूम है, और ये कहीं ऐसे आ गया है जैसे कोई नया आदमी में आ गया। ये आज तक कोई सपोर्ट में कोई साइंटिफिक ये नहीं है। और लैब में खाली यही नहीं है, खाली SARS-CoV-2 नहीं है वायरस, कई वायरस लैब में, पूरे बड़े बड़े कंट्रीज है, सुपर पावर्स है, वो सीक्रेटली लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते रहते हैं। H5N1 में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा है, बीच में बंद हो गया था, फिर चालू हो गया है। अभी देखिएगा मंकी पॉक्स का पहले 1957 में कोपेनहेगन में कैसे मिल गया मंकी पॉक्स? कोपेनहेगन यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क में। मंकी कहाँ से? सिंगापुर से मंकी आया था, और अफ्रीका के मंकी में मंकी पॉक्स नहीं मिलता है। तो ये कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे?
तो ये मतलब ये जैसे न्यूक्लियर रेस है, केमिकल आर्म्स रेस है, ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी रेस ये सीक्रेटली करते रहते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं। और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने 2020 में ये चालू हुआ था कि पैंडेमिक हो गया है, 2019 में चाइना में ये हुआ था, वहाँ पे लॉकडाउन चालू किया। 2020 के फर्स्ट 6 मंथ्स में एग्जैक्ट डेट मेरे को मालूम नहीं है, 2 इंडियन साइंटिस्ट थे। एक शायद दिल्ली के थे, आईआईटी के, शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं, पर एक दिल्ली के और एक पंजाब के कोई यूनिवर्सिटी के, 2 साइंटिस्ट ने वायरस का स्टडी किया था, जो ये सार्स कोव है। उन्होंने बोला था कि ये वायरस में जो सीक्वेंसिंग है या जो हाईली टेक्निकल ये है, वो नेचुरल नहीं है, एक क्लीवेज है जो कि नेचर में हो नहीं सकता है। और उन्होंने ये सबूत दिया था कि ये मैनिपुलेटेड वायरस है। और ये पेपर उन्होंने प्रीप्रिंट में छापा था। और उस टाइम काफ़ी ये फौजी एंड इनके जो चमचे थे फौजी के, ये काफ़ी उस पेपर को अटैक किया, बहुत अटैक किया, रिडिक्यूल किया, आउटलैंडिश किया, और इतना प्रेशर डाला कि उस पेपर को रिट्रैक्ट किया, उस पेपर को दबा दिया गया। हम इससे हमको पता चलेगा कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में। सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था। आज तक उनका नाम नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करते इंडियन साइंटिस्ट को, जो इतने ब्रिलियंट है कम रिसोर्सेज में, जो कि वर्ल्ड में सबसे पहले उन्होंने बोला था? आज भी उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? और अभी जाके सीआईए एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें पूरा डीप जांच होना चाहिए। नया कोई सा सी चीफ आया है, ये जो रॉबर्ट कैनेडी है और ट्रम्प है, ये सब विस्तार से जाना चाहते हैं, तहसील से जाना चाहते हैं इस मुद्दे पे। और अभी आ रहा है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने 5 साल पहले बता दिया था। 5 साल पहले ये सब जेल में होते, फौजी वगैरह। और इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या ये है, सुपर पावर कहता है। मोदी अमित शाह हो या तालियां बजा के उन्होंने किस तरह लॉकडाउन करा, मोदी मोदी इसमें साजिश में है। ये कोई मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं। आई नहीं, एम ये इनको क्या बीजेपी है एंड कि ऑल, ये भी हाईजैक है, ये पूरा प्लेन हाईजैक है पूरा रेड्डी प्लान साहब। हाईजैक है ये। और बोल इवन पूरा इंक्लूडिंग इंडियन गठबंधन जो है, राहुल गांधी, सब हाईजैक है, क्योंकि उन्हीं सब के हाईजैक टाइम, है। यूपीए के इनको टाइम मैं फाउंडेशन ऑफ इंडिया इनको बोल मैं के आया। ब्लेम नहीं करता हूँ। इनको मैं ये कहता हूँ कि इनका पॉलिटिकल पावर, वीटो पावर, या कहते हैं कि कभी यूक्रेन वार रुका देते तो ये रुका देते हैं। पर हमारे पास अपार जो रुकवा कि, दिया। तो हमारे पास जो बड़े बड़े जो ये 2 साइंटिस्ट है, ये अभी इनका नाम क्यों नहीं ऊपर आ क्यों रहा? नहीं? इनको क्यों नहीं पद्मश्री मिल रहा है, और इनको क्यों नहीं ये मिल रहा है? पद्मश्री किसको मिल रहा है? जो मैन्युफैक्चर किया है इंटरवेंशन, उसको मिल रहा है। इनको क्यों नहीं मिल रहा है जिन्होंने सच्चाई पेपर क्या था बहुत। सर? वो पेपर क्या था? पेपर का नाम क्या था जहां ये हमारे भारतीय शास्त्रज्ञ 5 साल वो पहले ही ये पेपर को बोला था क्या है, कि पेपर का नामो निशान ही दूर कर दिया है। क्या पर है, अगर पेपर का नाम क्या है? नहीं, एटलीस्ट जानकारी के लिए, पेपर का नाम क्या था वो? ओरिजिन्स के ऊपर था, SARS-CoV-2, ओरिजिन्स ऑफ SARS-CoV-2, ऐसा ये कुछ होंगे, ये शायद कीवर्ड्स होंगे। मैं कोशिश करता हूँ किसमें सब, इसमें देखने किसमें का। पब्लिश हुआ ये? किसमें पब्लिश हुआ? ये कहीं प्री प्रिंट हुआ था, पब्लिश कहीं कोई लैंसेट में, या कोई प्री इंडियन प्रिंट, और काउंसिल उसको ऑफ दबा। मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शर्म से आप मरो। मैं खुली सी बात कर रहा हूं। हमारे साइंटिस्ट ने 5 साल पहले ही बता दिया था कि कोविड-19 नहीं है ये, मैनिपुलेटेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। उसकी पूरी डीएनए सब निकाल के बताया था, उनको दबाया गया फौजी द्वारा। और आप उनके चमचे बन के इतने लोगों की जान, लाशें गई है, आप जिम्मेदार है। और कई लोग देश में और दुनिया में अपनी पूरी, ये देखिए, ये मिल गया है, ये अभी हमको एक मिल गया है, गूगल सर्च किया, ये सर, मेरे को मिला है। सर कुछ हाउ एन इंडियन साइंटिस्ट कपल वर्क टू ट्रेस ओरिजिन कोर्स ऑफ कोविड-19। ये द वीक में, द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 वगैरह वगैरह, 2000, द पॉसिबिलिटी दैट द वायरस एक्सप्लोरर लैब वाज ट्रीटेड एज अ कॉन्स्पिरेसी थियोरी, ये 2021 का न्यूज़ है। द वीक में न्यूज़ है। कुछ बोल और सकते हैं सर ये ऐसा स्क्रीन पे? एज अगर ए तो आप साइंटिफिक कपल, आप मेरे को मैं भेजिए, आपको बताता हूँ। अभी फॉरवर्ड करता हूँ, आप प्रोजेक्ट कीजिए इसको। हाँ, तो बोलिए इसकी जानकारी, क्योंकि आज जो है सीआई ये चीफ ने सब कुछ लैब लीक हम बताते हैं वीडियो, लेकिन इसके पहले ही हमारे शास्त्रज्ञ 5 साल पहले, ये बड़ी खुलासा है ये शो में। दिस इज a big exposure on the show by Dr. Amitabh Banerjee. Our own scientists very clearly told this is a manipulated virus. This is a not natural virus with DNA
with scientific evidence. They have published this, but Fauci and all, including Mr. Modi's game, ICMR, and all that Rahul Gandhi, Congress, every party, they are also equally responsible because they have not allowed truth, science, and logic. And that is why I've been demanding what vaccines or what treatment either Modi, Rahul Gandhi, all the politicians, including Mamata, Chandrasekhar, or all those chief ministers, DMK or communist leaders, what vaccine they have taken and what treatment they have taken, and why so many innocents, common people have died and why still they are suffering today with the side effects. Why those families have not, they are not suffering? That is what. क्यों ये लोग क्या वैक्सीन लिए, टीका लिए, उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, और आम आदमी को ही ये क्यों? दो साइंटिस्ट का नाम दिया है, डॉक्टर मोनाली राहलकर एंड डॉक्टर राहुल बहुलीकर और राहलकर। मैंने आपको भेजा है, उसको प्रोजेक्ट कर दीजिए हेडलाइन। हाउ एन इंडियन कपल वर्क टू ट्रेस द ओरिजिन कोर्स ऑफ COVID-19। या मैं पहले इसीलिए पहले आज आई विल शो आपके इससे, क्योंकि ये बड़ी खुलासा है। पहले मैं CIA का बता के, क्योंकि ये लोग गुमराह करते हैं, कुंभ मेला हिंदुत्व वीडियोस बना बना के, लेकिन लोग किस तरह मरे COVID-19 से ये लोग बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ये इंडियन साइंटिस्ट कपल है, लेकिन पहले जो है मैं इनकी बताता हूं, CIA की, क्योंकि वहां से आता है ना सब कुछ। ये देखिए क्या कह रहे हैं। Best foreign intelligence service in the world, after 5 years to not have a public assessment, to be honest with the American people about where the likely source of a pandemic that killed millions around the world, including 1 million Americans, and really impacted all 345 million Americans in some way. People lost jobs, they lost houses, they lost their health. They lost their businesses, all of that. And so I had the opportunity on my first day to make public an assessment that actually took place in the Biden administration. So it can't be accused of being political, and it does assess. The CIA has assessed that the most likely cause of this pandemic that has wrought so much devastation around the world was because of a lab-related incident in Wuhan. And so we'll continue to investigate that moving forward. But I think it was important for the American people to see an institution like the CIA get off the sidelines and be truthful about what our intelligence shows, at the same time of protecting us from adversaries like China if they cause